हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का लेक्चर आपका समाजशास्त्र, ठीक है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट के लिए भी संबंधित है। सभी प्रैक्टिस सेट है 17। इसके पहले वाले 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। जो लोग नए विद्यार्थी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लिए हों तो सभी लोग सबसे पहले शेयर करें लिंक को अपने अपने मित्रों के साथ। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, सबको शेयर करें। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब भी करना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और चलते हैं क्लास की तरफ। और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। सभी लोग आ गए होंगे। जब तक के लिए 2 लाइनें आपके लिए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये 2 लाइनें पंक्तियाँ आपके लिए थी। और सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लिए हो तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें सभी लोग क्लास को। जो लोग रह गए हैं वो भी आ जाएं, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने ही वाली है। ये आपका फर्स्ट प्रश्न अभी इस क्लास का आपके सामने है। और सभी लोग लाइक ज़रूर करें, सेशन को लाइक कर दें। लाइक की संख्या बहुत कम है आपकी। चलिए, जितने लोग आ गए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। प्रश्न नंबर है 321। यहाँ हम 321 से लेकर के 320 तक चलेंगे, ठीक है। और इसके पहले लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। 321 प्रश्न है, फिनोमेन क्या क्या है? फिलॉसफी ऑफ राइट। फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक के लेखक कौन है? ए है टॉनिज, बी है मार्टन, सी आपका बेबर और डी है हीगल। फिलॉसफी पुस्तक किसकी है? फिलॉसफी ऑफ राइट। 321 आपके सामने प्रश्न है। और इसका राइट आंसर बताएं, किसकी पुस्तक है ये? सभी लोग आंसर दें, सेशन को लाइक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हीगल साहब की है ये पुस्तक। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका 322 स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया, किस वर्ष में मनाता है? ए है 1980 में, बी है वर्ष 1979 में, और सी है वर्ष 1974 में, और डी है वर्ष 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। प्रश्न नंबर 322 आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डी, 1975 में। और चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका 323, महिला सशक्तिकरण। ये कब हुआ था महिला सशक्तिकरण? किस वर्ष आया था? ए है 2005 में, बी है 2019 में, और सी है 1999 में, डी है 2001 में। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर दें। कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछ चुका है ये प्रश्न, और फिर से रिपीट कर दिया हमने, इस बार भी पूछ सकता है। तो आई होप सभी लोग तैयार हैं इस प्रश्न के लिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 323 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 323 का 2001 में, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 324। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है और यही पूछते हैं। क्रिटिकल भी आई है, सिंपल भी आई है। एनिलेशन ऑफ कास्ट। एनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसकी है? ए है अंबेडकर, बी है शर्मिला रेंगे, और सी आपका गडेंस, डी है रेमंड एरा। एनिलेशन ऑफ कास्ट बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये किसकी है? किसकी पुस्तक है एनिलेशन ऑफ कास्ट? 324 आंसर आपके सामने है प्रश्न। बिल्कुल राइट आंसर इसका ए, अंबेडकर साहब की है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने 325। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आया था? ए है वर्ष 1965 में, बी है वर्ष 1979 में, और सी है वर्ष 1994 में, डी है वर्ष 1956 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था? किस वर्ष आया था? 325 आपके सामने प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी, 1956 में आया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। और चलिए आगे देखते हैं, 2 बार रिपीट कर दिया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 327। द एसेंशियल यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन्स। ए है भगवान दास, बी है सोरोकेन, सी है बेबर, और डी आपका बेरस्टी। द एनिलेशन यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन पुस्तक किसकी है? 327 प्रश्न आपके सामने है। किसकी पुस्तक? 327
बिल्कुल राइट आंसर होगा 327 का ए। भगवान दास की पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 328। बीमार जो विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, किसने कहा था? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। बीमार जो है विवाह आत्माओं के लिए अस्पताल है। ए है स्पेंसर, बी है बीरा स्ट्रीट, और सी है लूथर, और डी है अल्बर्ट हर्सल। किसने कहा था कि जो विवाह है वह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है? 328 प्रश्न का आंसर बताएं क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 328 का? बिल्कुल ये कहा था आपका लूथर ने, सी इज़ द राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सेशन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें फटाफट सभी मित्रों। लाइक की संख्या बहुत कम है आपकी, लाइक जरूर करें सेशन को। नेक्स्ट है 329। पाश्चातीकरण की अवधारणा है किसने दी थी? ए है दुर्खीम साहब ने, बी है श्रीनिवास ने, और सी आपका सोरोकिन ने, डी है हर्बर्ट रेजली। पाश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी थी? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। 329 आपके सामने प्रश्न है, किसने दी थी पाश्चातीकरण की अवधारणा? बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका श्रीनिवास ने दी थी पाश्चातीकरण की अवधारणा, एम एन श्रीनिवास, बी राइट आंसर हो जाएगा उसका। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया 330। सोशलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ए है वर्ष 1922 में, बी है वर्ष 1939 में, और सी है वर्ष 1935 में, और डी है वर्ष 1930 में। सोशलॉजी ऑफ रिलीजन ये पुस्तक किसकी है, कोई बता सकता है? किसकी पुस्तक है सोशलॉजी ऑफ रिलीजन? इसका फिर वर्ष तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा अगर आप पुस्तक का नाम बताएंगे, कुछ थिंकर की है। 330 आपके सामने प्रश्न है, इसकी वर्ष 1922 में ये प्रकाशित हुई थी। अगर कोई बता सके तो बताए थिंकर कौन है इसके। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके नाम 331। ऊंचा व्यवसाय ही प्रजाति की उत्पत्ति है, किसने कहा था? ए है ऑस्कर लुइस ने, बी है टॉनीज ने, और सी आपका नेस्फील्ड ने, सी है श्रीनिवास ने, एम एन श्रीनिवास। 331 व्यवसाय ही प्रजाति की उत्पत्ति है, किसने कहा था? 331 आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्फील्ड। इन्होंने कहा था कि जो व्यवसाय है वही प्रजाति की उत्पत्ति है, व्यवसाय। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 332 स्क्रीन पर पूछ रहा है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने किया था? ए है मैरियट ने, बी है बर्गेल ने, और सी आपका ब्राउन ने, डी है सिमिल ने। किसने किया था वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर? 332 प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। बिल्कुल 332 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन साहब ने किया था, सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 333 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा, परंपरागत समाजों में स्थान और समय से जुड़ा हुआ है, किसने कहा था? ए है मैरियट, बी है बर्गेल, सी है ब्राउन, डी है गिडिंग्स। किसने कहा था परंपरागत समाजों में स्थान और समय से जुड़ा है? 333 आपके सामने है प्रश्न, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका डी राइट आंसर है, गिडिंग्स साहब ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 334 स्क्रीन पर आ गया, पूछ रहा है समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ए है टॉनीज ने, बी है जॉनसन ने, सी है ब्राउन ने, डी है मार्डॉक। किसने कहा था समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है, किसकी परिभाषा है ये? 334 आपके सामने है प्रश्न, बिल्कुल राइट आंसर है इसका जॉनसन साहब ने कहा था, बी राइट आंसर है कि समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 335 तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है, किसने कहा था? ए है टॉनीज, बी है मार्क्स, और सी आपका वेबर, डी है दुर्खीम। तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है, किसका कथन है ये? 335 आपके सामने प्रश्न देख रहे हैं आप, इसका आंसर बताएं फटाफट, किसने कहा था? बिल्कुल 335 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल इसका आंसर है ए, टॉनी साहब का है, ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं 336 गरीबी की संस्कृति, किसने कहा था? ए है सोरोकिन ने, बी है बॉर्ड ने, और सी आपका ऑस्कर लुइस ने, और डी है कार्ल मार्क्स ने। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये 2022 में ज़रूर पूछेगा यूपी टीजीटी पीजीटी वाला। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? इसका आंसर क्या है? सी, बहुत ही फेमस है तो आंसर भी फेमस है, ऑस्कर लुइस ने दी थी। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं
337 आपके सामने। पूछा बेस और सुपर स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा है। ए योगेंद्र सिंह, बी कार्ल मार्क्स और सी आपका वेबर, डी अगस्त कॉम्ट। किसने कहा था बेस और सुपर स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है? 337 प्रश्न है आपके सामने और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 337 का? क्या आंसर है 337 का? बिल्कुल ये आपका बी राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 338। पूछा भारत में जातियों उनका तंत्र उत्पत्ति का विकास किसने कहा था कि भारत में जो है जातियाँ उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास? ए योगेंद्र सिंह, बी आर अम्बेडकर, सी है ज्योतिबा फूले और डी है भगवान दास। किसका कथन है ये? 338 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर सभी का राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर साहब, बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न 339। द सिटी पुस्तक किसकी है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। कब प्रकाशित हुई थी? ए है 321 में, बी है ए में है 1921 में, बी है 1922 में और सी आपका 1935 में, डी है 1928 में। किसकी पुस्तक है ये? द सिटी पुस्तक किसकी है? ये वर्ष का नाम बताएं, कब प्रकाशित हुई थी? दोनों आंसर में एक कमेंट बॉक्स में एक साथ दें। इसका आंसर हो जाएगा आपका है 1921 में हुई थी। ये किसकी ये पुस्तक? ये कोई बता सकता तो बताए। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है 340। द सिटी पुस्तक किसकी है? देखिए प्रश्न आ गया। ए है सोरोकिन, बी है वेबर और सी आपका मैकाइबर एवं पेज, डी है स्पेंसर। द सिटी पुस्तक 1921 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है आपका 1921 में। और इसके प्रतिपादक कौन है? किसकी पुस्तक है ये द सिटी? ये आपके वेबर साहब की है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो नए विद्यार्थी आते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। और चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो आप लेक्चर देखते हैं उसको शेयर कर दिया करें अपने भाई बंधु के साथ, जो आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, जो रह जाते हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर लें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।